नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। आज दोस्तों मैं जनपद बहराइच के मोहरनिया गांव में हूं। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान जनपद बहराइच से और लखीमपुर में कई सारे किसानों की मौत हुई थी उस आंदोलन के दौरान। आज उन्हीं किसानों में से एक ऐसा परिवार है जो जनपद बहराइच के मोहरनिया में रहता है। आज उन्हीं के बीच में हूँ और आपको पता है कि सरकार ने जो है वो कृषि कानून जो बिल था उसे वापस ले लिया है। और ये एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा किसान मोर्चा का और किसानों का, जिसके सामने सरकार ने घुटने टेके और सरकार के सामने किसानों ने साबित कर दिया कि ट्रैक्टर जो होता है उसमें सिर्फ खेतों की जुताई नहीं होती, उससे सरकार के घमंडों की भी जुताई होती है। तो आज मैं उन्हीं के परिवार से मैं बात करूंगा कि, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आज उनकी किस प्रकार की संवेदनाएं हैं जो हम आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं कि उन लोगों के परिवार पे क्या बीत रही है। आखिरकार उन लोगों की शहादत जो है उसके सामने जो है वो सरकार को घुटने टेकने पड़े। मैं आज उन्हीं के परिवार में हूँ मोहरनिया में। आपका नाम क्या है? गुरुसेवक सिंह जी हैं जो उन्हीं के परिवार से हैं, और जो जिनकी मौत हुई थी उनका क्या नाम था? गुरविंदर सिंह। आप उनके बड़े भाई हैं। गुरविंदर सिंह जो किसान जो थे, जो शहीद हुए थे उस आंदोलन में लखीमपुर के तिकुनिया में, उनके बड़े भाई हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे। सरकार ने कृषि कानून जो है वो वापस ले लिया, अभी हाल ही में उन्होंने घोषणा की। आप लोग क्या सोचते हैं कि इस कानून से लेकर एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ आपके परिवार में किसान जो है उस आंदोलन में मरे हैं, इसको सरकार की जीत बताया जाएगा, आप लोगों की जीत बताया जाएगा, या किस तरह से आप इसको ले रहे हैं? इसके किसानों की जीत तो ही है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी नहीं हुई है। जब तक MSP गारंटी नहीं दे रहा है और उसको मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहा है, जब तक वो मंत्री रहेगा तब तक जांच संभव नहीं है। और इसके लिए जब तक MSP की मांग कर रहे हैं, MSP की मांग पे गारंटी दे दे और फिर उसके बाद में संघर्ष पूर्ण रूप से हम लोग सफल होंगे। अभी जो सफलता है आधी, आपकी सफलता जो आधी हो पाई आंदोलन का, सरकार की तरफ से आपको मुआवजा दिया गया। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ से, मतलब अलग अलग स्टेट से कई सारे बड़े नेता आए आप लोगों के पास और उन्होंने जाहिर किया कि जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ आप लोगों के साथ। उस मुआवजे का और शहादत का और सरकार का जो कानून बिल है, इन तीनों को अगर रिलेट किया जाए तो सरकार से आप संतुष्ट हैं किसी रूप में कि नहीं? संतुष्ट किसके लिए होंगे? अभी इसको आधे के लिए 750 किसानों की शहादत हुई है, तो संतुष्ट अगर वास्तव में वो थी किसान। मुआवजा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? बिल्कुल नहीं। मुआवजा आपके लिए कोई मायने नहीं? बिल्कुल नहीं। जब मुआवजा, एक इंसान को मार दीजिए उसके बाद में मुआवजा क्या मारिए, और फिर एक प्लान के तहत मारिए। अचानक हो जाए उसकी बात अलग है, एक प्लान बना करके आप आइए, गाड़ियाँ चढ़ा दीजिए, मार दीजिए, उसके बाद में आप बताइए कि ऐसा था, नहीं हुआ, पूरा दबाने की कोशिश की जाए, और उसके बाद में अभी तक मंत्री का बर्खास्त ही नहीं हुआ है। शासन प्रशासन की तरफ से आपसे बहुत सारे अधिकारी जुड़े रहे जी। आंदोलन के दौरान भी, जी। जब आपके यहाँ भाई की मौत हुई, जी। जी। क्या आपको क्या संतावना दी गई थी कि? जी, संतावना दी गई थी। उन्होंने जो रकम की संतावना दी गई थी वो तो दे मुआवजे दी जी, मुआवजे की, लेकिन उन्होंने नौकरी का बोला था, वो अभी नौकरी का भी बोला गया था। जी, वो अभी तक नहीं दी गई। कि परिवार को किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा आगे बढ़ाया ही नहीं है। बढ़ाया नहीं। जी। आप लोगों की क्या मांग रहेगी आगे? आप लोगों का क्या संघर्ष रहेगा? आप लोग किसानों के साथ, किसान मोर्चा के साथ, टिकैत के साथ हैं? बिल्कुल है आप उनके साथ। कल 22 तारीख को जाना भी है, महापंचायत में जाएंगे और वो संसद तक जाएंगे। लखनऊ से रैली की शुरुआत हो रही है। जी। आस पास में आपके जो लोग हैं, या आप लोग आपके साथ में हैं सभी किसान? बिल्कुल। यहाँ पर बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप उधर बंजारन टांडा चले जाइए, सब बहुत काफी किसान हैं जुड़े हुए। उनके सभी की मांग है। जी। उस दिन जो आप लोग गए थे आंदोलन में, सिर्फ वही था कि किसानों को उनकी हक मिले। जी बिल्कुल, किसानों को हक मिले। अभी आप यहाँ पर 1000-1200 में धान बिक रहा है, MSP गारंटी हो जाएगी तो उस गारंटी में लिख दिया जाएगा ना कि हर साल इतने से नीचे नहीं खरीदेगा व्यापारी। अगर उतने से नीचे खरीदेगा तो हम लोग इसके खिलाफ FIR कर सकते हैं। कुछ भी अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक बार MSP गारंटी मिल जाएगी तो फिर किसानों को भी हक हो जाएगा व्यापारियों के खिलाफ बोलने का। सरकार लेगी नहीं, सरकार लेगी, व्यापारी लेंगे, जो मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा उसके नीचे नहीं ले पाएंगे।
ऐसे अपनी मनमानी करते हैं, यहाँ पर 1200-1300 में खरीदते हैं, आगे ले जाकर के 1500-1800 में बेचते हैं, तो डायरेक्ट किसान को मिलेगा ना। तो इसमें किसान का फायदा है, और जो बिल लाए गए थे उसमें फायदा है। अगर बिल वास्तव में थे तो फिर दोस्तों, आज आपने देखा हमारे इस वीडियो में कि हमारे साथ मोहरनिया से जनपद बहराइच के किसान परिवार था। मैं नाम आपसे दोबारा पूछूंगा। गुरु सेवक सिंह, जो जिस किसान की मौत हुई थी उनके बड़े भाई हैं। और आप एक चीज़ ये दे सकते हैं कि नेपाल के बॉर्डर पे बसा हुआ है बहराइच और लखीमपुर। तो आप देखते हैं कि एक छोटा सा गांव, आप पीछे घर भी देख रहे होंगे, पर वो पीछे घर की फोटो दिखाना पूरा, एक बार पूरा राउंड करके, पीछे से ऐसे राउंड कर लेना, ऐसे दिखा के। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ से बैठे जो किसान है वो कहाँ से जाकर, और वो राकेश टिकैत या जो किसान मोर्चा है उनके साथ वो जुड़े हुए हैं वो लोग, और वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा विषय है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो बिल वो ला रहे थे वो बिल क्यों ला रहे थे, फिर बिल जो वापस लिया गया इसका मतलब बिल गलत था। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है एमएसपी, किसान का जो खेत में जो भी अनाज उगाते हैं उसकी सही से गारंटी हो। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे हमने बात की, और मेरी सबसे बड़ी चीज़ तो है कि यह वीडियो मैं उस किसान परिवार को, उस व्यक्ति को मैं समर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने शहादत, जो लोग शहीद हुए इस आंदोलन में, और सरकार ने इनके सामने घुटने टेके। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।